नहीं, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। कोशिश तो ये है कि इसको स्टैगर करके खोला जाए। एक तजवीज़ तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ तो खैर इंशाल्लाह खुल जाएंगी, लेकिन स्कूलों के बारे में ये तजवीज़ है कि पहले 8वीं से लेकर 12वीं तक जो है उनको बुलाया जाए, फिर 6वीं से 8वीं तक, तो इस तरह करके छोटे बच्चों को बाद में लिया जाए। वैसे आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो हमारे हेल्थ की अथॉरिटीज़ हैं उनका तजवीज़ अभी तक ये है कि छोटे बच्चों को पहले बुलाया जाए, क्योंकि सबसे कम इन्फेक्शन और सबसे कम जो ट्रांसमिशन है वो छोटे बच्चों की है। अच्छा। लेकिन अमूमी राय जो हेल्थ के अलावा है वो यही है कि जो बच्चे बड़े हैं उनको पहले बुलाया जाए। तो इसलिए 7 तारीख को हम इंटर प्रोविंशियल मीटिंग कर रहे हैं। सारे सूबाई वज़राए तालीम भी होंगे, सेहत के लोग भी होंगे। एक्चुअली तो असल चीज़ है कि जो हमें वजारत सेहत कहेगी, क्योंकि ये सबसे मुकद्दम चीज़ जो हमारे लिए है वो बच्चों की सेहत है। उसमें जो हमें एडवाइस आएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। सही। लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, SOPs भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल्स खोले जाएंगे। कई तजावीज़ आ रही हैं। जो मुझे ज़ाती तौर पर तजवीज़ पसंद है वो तो ये है कि क्लास को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा एक दिन आए, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन आए, ताकि ज़रा बच्चे खुल के बैठ सकें। सो एक तो ये है कि डेंसिटी को कम करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो कोई सिंपल हाइजीन है उसकी तरफ कोई तवज्जो दें, को हाथ धोना, कोई ये वो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सो उसकी तरफ तवज्जो। और मास्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से ख़रीदा जाए, किसी भी 2 कपड़े लेके उनको मास्क के तौर पे पहना जा सकता है और रोज़ उनको धोया भी जा सकता है। बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो तो है अपना असातिज़ा के ऊपर है, और असातिज़ा जो हैं उनके लिए पूरी एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त हो रहा है कि जो भी SOPs होंगे उन पे असातिज़ा जो हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। और उसके बाद जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कुछ मदद भी की जाए स्कूलों की। तो ये सारी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट सोच रही हैं इसके बारे में। लेकिन आप सही कहते हैं, आसान काम नहीं है। एक इन 3 चीज़ों के अलावा एक और चीज़ का भी हमने प्रोग्राम बनाया है, और वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज ट्रैकिंग करेंगे, टेस्टिंग करके ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा इम्पैक्ट अगर कोई हो रहा है तो वो हमें नज़र आए। और कई प्लान उसमें हैं कि कोई माइक्रो क्लोजिंग भी है कि अगर किसी स्कूल में कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो स्कूल बंद कर दिया जा सकता है, कोई इलाका आता है तो वहाँ पे। सो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, 6 महीने हो गए हैं। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल जो हैं छोटे, ख़ास तौर पे थोड़ी फीस वाले, उनके हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसलिए कोशिश तो कर रहे हैं कि सारे हालात को जायज़ा लेके किया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों की सेहत है। जहाँ तक ये जो अभी आ रहा है सेमेस्टर, इसमें ज़्यादा चांसेस और जो मुझे ओपिनियन मुख्तलिफ जगह से नज़र आ रही है वो तो यही है कि इसको कोर्स जो है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है। मेरी अपनी अगर आप ज़ाती राय में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम टाइप चीज़ बना ली जाए तो ताकि वो सारा कोर्स एक समराइज तरीके से कवर हो जाए। लेकिन बहरहाल हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या कोर्स को कम करना पड़ेगा। बढ़ाने का टाइम टेबल उसको बढ़ाने का मुश्किल ये है कि जो सारा इम्तिहानों का शेड्यूल है वो मुतासर हो जाए। तो नाज़रीन, ये था इंटरव्यू वफाकी वज़ीर तालीम शफ़ीउल महमूद साहब का, जिसमें उन्होंने तलीमी इदारे खुलने के हवाले से बात की है। उन्होंने भी यही कहा है कि हतमी फैसला 7 सितंबर की तलीमी कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। अभी तलीमी इदारे मदरसावार खोलने की बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कंफ्यूज है कि पहले छोटे बच्चे बुलाए जाएँ या बड़ी क्लासों के बच्चे जो हैं वो बुलाए जाएँ। उन्होंने कहा कि साजा और तलबा की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसी वाले से जो 7 सितंबर की तलीमी कॉन्फ्रेंस है वो रखी जाएगी ताकि हालात का दोबारा जायज़ा लिया जाए। महकमा सेहत की तरफ से रीजन्स मिलने के बाद तलीमी इदारे बाकायदा तौर पर खोल दिए जाएंगे, लेकिन तलीमी इदारे खोलने की जो हतमी डेट है उसका ऐलान अभी तक भी नहीं किया गया। अभी सिर्फ तजावीज़ दी जा रही हैं और सबकी नज़रें जो हैं वो 7 सितंबर की तलीमी कॉन्फ्रेंस पे टिकी हुई हैं, क्योंकि 7 सितंबर की तलीमी कॉन्फ्रेंस में ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। तो इस बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मजीद आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।
शेख महमूद साहब के इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।